इंसान आपकी ज़िंदगी में भी आ जाए तो बात बन जाए। आप जैसा कोई एक प्यारी सी कहानी आर माधवन, फातिमा सना शेख दोनों ही हैं इस फिल्म में और नेटफ्लिक्स पर 11 जुलाई को आने वाली है। अब इनसे जब हमने बातचीत की और हमने ये जाना कि शादी के पहले इंसान की पसंद नापसंद, आपके बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है, ये सब जान लेना कितना ज़रूरी है। रोमांटिक सीन देखता हूँ तो मुझे लगता है काश ये फूल ही दिखा देते यार। मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मैं एक्चुअली ओल्ड स्कूल रोमांटिक हूँ। मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वो मोमेंट में उससे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग मैंने कभी फील नहीं की। कुछ लोग ऐसे होंठ को खाते हैं कि जैसे नाश्ता खाना बंद कर दिया था उन्होंने बीच में। ऑक्सीजन है प्यार। आप जैसा कोई अगर जिंदगी में आ जाए तो बात बन ही जाएगी। इस तरह का ख्याल किसी का भी हो सकता है। वैसे हम आपको बता दें कि फिल्म आप जैसा कोई की स्क्रीनिंग रखी गई थी जो 11 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस स्क्रीनिंग के मौके पर आर माधवन, फातिमा सना शेख के साथ साथ और भी कलाकार नजर आए जिसकी झलक आप देख सकते हैं। का नजारा तो हमने आपको दिखा दिया और जब आर माधवन और फातिमा सना शेख साथ हों तो इनसे बात करना भी तो जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। अब के हम बिछड़े तो शायद ही ख्वाबों में मिले, जिस तरह से सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शायद इससे बेहतर कुछ बोला नहीं जा सकता इंट्रोडक्शन में। आजकल अगर आपको प्यार हो जाता है तो इकरार की जो बात है उसका आपने टेक्स्ट सेव कर लिया या स्क्रीनशॉट सेव कर लिया, ये होता है, ठीक है। पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं छोटे गांव में जिनके लिए ये सब अहमियत रखती है कि भैया आपने एक फूल रखा है और आपने उसको रखा, उसको टच एंड फील, उसका जो टैक्टाइल सेंसेशन है उसके साथ आपको मोहब्बत हो गई है और उसको देखते हो। आज इनफैक्ट ये हो गया कि ऐसा कुछ आपने रख लिया तो उसे क्रीपी कहने लगते हैं कि भैया इन्होंने लड़की का बटन रखा हुआ है या ये ये अजीब करी का तरीका है, वो वेस्टर्न वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। 99 से पहले की बात बता रहा हूँ, 99 से पहले की कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि रहना है तेरे दिल में अगर आप जैसा कोई मिल जाता तो, या फिर किसी ने आपको ऐसा कहा? मेरे रोमांटिक लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से मुझे प्यार हुआ था और वो ऐसा प्यार हुआ कि हम 7-8 साल साथ में थे। फिर मैंने कभी प्रपोज भी नहीं किया। ये अस्यूम हो गया एक्चुअली हमारी फिल्म की तरह ना, ये बस मान लिया गया कि हम दोनों शादी करेंगे और फिर मैंने एक दिन कह दिया कि हम उसी दिन शादी करते जिस दिन मेरे माँ बाप ने शादी की थी, बिकॉज उनकी मैरिज बहुत कमाल की है। और सरिता ने कहा बहुत अच्छा आइडिया। बस मुझे याद है कि इससे पहले कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे सरिता से प्यार है या उसे मेरे से, मेरे दोस्तों को पता चल गया था। वो कह रहे थे बेवकूफ़ तो दिख नहीं रहा, तुम लोगों को तो जिंदगी भर के लिए वो सुनो साथ में। और मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा पंटर हूँ, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, मैं मतलब यार मैं तो रॉकस्टार हूँ, मतलब ये गर्लफ्रेंड से मेरा क्या होने वाला है। दंगल के बाद आप माशाल्लाह मतलब लोगों के नज़रों में काफ़ी आ गए थे, तो ऐसा किसी ने कभी कोई फैंस ने, किसी ने या फिर आपने किसी को कभी कुछ ऐसा कहा कि अगर आप जैसा कोई मिल जाता तो बात बन जाती? डेफिनेटली कहा है। मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वो मोमेंट में उससे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग मैंने कभी फील नहीं की है, क्योंकि प्यार की जो फीलिंग है ना, मुझे लगता है उससे इट गिव्स यू लाइफ। ऑक्सीजन है प्यार। अगर प्यार नहीं होगा तो फिर आप, और ये मैटर नहीं करता कि लवर का हो, बच्चे का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, डॉगी का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, पर बिना प्यार के ना आपकी ज़िंदगी बहुत रूखी हो जाती है। सो लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लव माई फैमिली, आई लव माई ब्रदर। लव के ना बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे भी आपने कहा कि भाई से किसी से भी मिले, तो कभी कोई ऐसी चीज़ किसी की भी आपने रखी हो कि बहुत पुरानी हो, जब भी आप देखो, अगर शेयर करना चाहें? मेरा जो लास्ट, इनफैक्ट माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड ऑल्सो व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज 15, उसने कुछ चीज़ें दी थी। वो डायरी आज तक मेरे पास है, क्योंकि मैं डायरी लिखती हूँ। तो मैंने बीच में ना, आई ओपन माई डायरी एंड आई वाज लाइक कि टुडे ऑल्सो इफ़ आई फॉल इन लव, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई राइट माई इमोशंस। हम लोग साथ में एक कॉन्सर्ट गए थे, बहुत पहले ट्रेन से गए थे। मेरे पास ट्रेन की टिकट है, मेरे पास वो कॉन्सर्ट की टिकट है। सो आई हैव अ लिटिल बॉक्स एंड आई रियली चेरिश व्हाटएवर वी शेयर्ड।
मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मैं एक्चुअली ओल्ड स्कूल रोमांटिक। पुरानी फिल्में जो होती थी जब भी लव की बात आती है, आजकल तो मतलब लाइक स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है कि प्यार, लेकिन जो पहले होता ना 2 फूल दिखा दिए जाते थे तो उसकी कुछ अगर यादें, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और अभी में क्या बदलाव आ गए हैं? अभी जब कोई सीन्स रोमांस का मैं देखता हूँ या रोमांटिक सीन देखता हूँ तो मुझे लगता है काश ये फूल ही दिखा देते यार। हाँ, कुछ लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होंठ को खाते हैं कि जैसे नाश्ता खाना बंद कर दिया था उन्होंने बीच में। रियल लाइफ में दिल टूटा है? ऑफ कोर्स टूटा है, बड़ा मजा आता है उसमें भी, टूटने में भी मजा आता है। ये तो जिनसे प्यार कर लिया उनसे बोरिंग है। मैथ्स टीचर से हुई थी पर उसका कोई नतीजा अच्छा, यही होता है जब भी मैथ्स टीचर की बात करो तो ऐसे ही होता है। जिक्र होता है मधुबाला का, तो अगर मधुबाला की अगर कुछ यादें या फिर उनकी जब पहली फिल्म आपने देखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों प्लीज? चलती का नाम गाड़ी, बट वो भी मैंने रिसेंटली देखी थी और उसके गाने बहुत प्यारे हैं। मुगले आजम भी देखी, बट ऑल ऑफ दिस ना मैंने बहुत रिसेंटली देखी है। एंड जब भी वो स्क्रीन में आती है ना, इट्स यू नो व्हाट दी येस्टर ईयर हीरोइंस हैड ना, I don't think we are even 1% close to that, because they had something which was beautiful and eternal. And खाली reference ही अगर मुझे मिल गया मैं बहुत खुश हूँ, but to actually even touch that, it's not possible. उस जमाने की जैसे मधुबाला जी थी, उनकी खासियत ये थी कि वो वल्नरेबल भी दिखती थी और स्ट्रॉन्ग भी थी। उनके साथ ना आप स्क्रीन में चाहे किशोर कुमार जी हो जाएं या कोई भी बड़ी महारथी एक्टर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता था कि सिर्फ एक्टर को देख रहे हो, क्योंकि उनकी चार्म इतनी कमाल की थी कि आई थॉट, और वो जो भी फ्रेम में जिस भी एंगल में आप दिखा दो, मधुबाला वॉज मधुबाला। वो हमारी मर्लिन मोनरो से बड़ी मुझे लगता है, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने इनको उनसे कंपेयर किया इस फिल्म में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।